व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? और जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो कवर किया था जिसमें 100 टॉपिक्स हम लोगों को कवर करना है। ये वीडियो सबके लिए रहेगा, किसी पर्टिकुलर बैच के लिए नहीं रहेगा, ये सबके लिए रहेंगे। तो हम लोगों ने उसमें 1 से लेकर के 15 तक पढ़ा था। ठीक है, आज 16 से स्टार्ट करेंगे। एक तो बात ये हो गई। बहुत सारे बच्चे बार बार डेट पूछ रहे हैं। बेटा देखो, अभी तक जो हम लोगों को पता चल रहा है इलाहाबाद से, तो ये समझ में आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है, और सब इधर उधर से जितनी भी जासूसी हम लोग करवा सकते हैं सब करवाने से ये पता चल रहा है कि 13 दिसंबर अभी तक तो फाइनल ही है। और अगर 13 दिसंबर नहीं होती तो जनवरी में डेट नहीं आएगी, फिर सीधे कब आएगी? फरवरी में। तो देखो, जितना ज़्यादा आपको टाइम मिल जाए उतनी अच्छी प्रिपरेशन करो। बार बार मेरी खोपड़ी क्यों खाने लगते हो कि कब होगा एग्ज़ाम, क्यों नहीं हो रहा है सर? हम थोड़ी करवाते हैं बेटा। ठीक है, हमको करवाना होता तो हम फॉर्म भरवाने के 10 दिन बाद करवा देते। ठीक है, तो बात इस चीज़ को समझो बेटा कि जितना ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको 1 महीना ज़्यादा मिल रहा है तो 20,000 क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए ना। सोचते क्यों हैं कि टल गया? जो बच्चे ये टारगेट बनाकर चलते हैं कि डेट आ जाए हम पढ़ना शुरू कर देंगे, वो जल्दी सेलेक्ट नहीं हो पाते। अगर उनका परसेंटेज देखा जाए तो उसमें केवल 30% बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, 70% फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप सोचते हो एडमिट कार्ड आ जाए, तो भैया एडमिट कार्ड कितने दिन पहले रिलीज हो जाएगा? 15 दिन पहले। तो 15 दिन में आप सब कुछ खत्म कर लोगे क्या? कुछ बच्चे हमसे भी कहते हैं सर आपका जो कोर्स है उसमें क्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा? हम भैया खुला कहते हैं, कभी नहीं कहते, हम कभी नहीं कहते कि हमारा कोर्स जो आप ले रहे हो उसमें आपको हम पूरा करा देंगे। कतई नहीं करा देंगे, बिल्कुल नहीं करा देंगे। हम आपको एक गाइडेंस ही तो प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ, जैसे हमने एनिमल किंगडम, फाइलम, ये सब चीज़ें इतने अच्छे से पढ़ा दिया, टॉपिक वाइज पढ़ा दिया। हमें मालूम है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने, हमें मालूम है कि क्वाड्रेटा से क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो हमने उसको अच्छे से बता दिया। हमें मालूम है इकाई नॉर्मेटा से क्वेश्चन पूछे जाने तो हमने उसको अच्छे से बता दिया। हमने क्लासिफिकेशन बना दिया, क्वाड्रेटा में एग्नेथा क्या है, ग्नेथोस्टोमेटा क्या है, ये सब चीज़ें बता दी हमने। ठीक, समझना बात को। अब हमको मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमने उनको वन लाइनर में कंसीडर कर दिया। लगभग 950 के आसपास वन लाइनर है उसमें। अब ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, जितना हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। जब नई नई किताबें उठा के देते हैं, देखते हैं, सॉल्व पेपर देखते हैं, तो देखते हैं हाँ ये भी पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है, ये भी मुद्दे हैं। फिर देखते हैं कि कंफ्यूजन किस में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमने ग्रुप में सबसे पूछा आपने कि बेटा हमको अपने टॉपिक्स दो, तब उन्होंने हमको कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कराए। वो 50 टॉपिक की वीडियो अलग आएगी, ये अलग है 100 वीडियोज़ की, तो उसी 100 में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बस आपका एक ही काम है, हाथ बांध कर ऐसे बैठ जाना और धैर्यपूर्वक सुनते चलना। हर बार ये नहीं होता कि जितना स्लाइड में लिखा है उतना ही तैयार किया जाए। सुनने से क्लास में वो बच्चे सब सामने होते हैं खूब सारे। ठीक, टीचर वही होता है, कोई 90% ग्रेस्प कर पाता है और कोई 10% ग्रेस्प कर पाता है। केवल आपकी कितनी एक्टिविटी उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए एक्टिव होके हर चीज़ को ध्यान से सुना करिए कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्या क्या शब्दों को बोल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनना, 15 तक हुआ था, 16 से स्टार्ट करते हैं। टैपिटम, व्हाट इज टैपिटम? पहले ध्यान से सुनिए। जैसे हमारे अंदर स्पर्म, वैसे पौधों के अंदर पॉलन ग्रेन। हमारा मेल गैमीट स्पर्म, पौधों का मेल गैमीट पॉलन ग्रेन। ठीक, आई बात समझ में? तो अब हमें क्या कंसीडर करना है, क्या समझना है? हमको यह समझना है कि जैसे हमारे स्पर्म को फीमेल के ओवा को फ्यूज करने के लिए अंदर तक जाना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है, उसके लिए उसको कैल्शियम चाहिए, उसके लिए उसको सुक्रोज चाहिए। ठीक, वैसे ही हमारे पॉलन ग्रेन को भी तो ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो ताकत देने का काम ये टेपिटम नाम की कोशिका या टेपिटम नाम की लेयर करती है। देखो, ये सारी चीजें जो हम आज तक पढ़ा रहे हैं ये सब आपको आता है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, अन्य चैनल्स में पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा है, आपको सब कुछ तैयार है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होती, हाथों के मूवमेंट से या बोलने से या विजुअलाइज करने से वो चीजें हमको ज्यादा अच्छे से कंठस्थ हो जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा देख कर समझा करो। ठीक है, तो कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल, कुछ पोषक कोशिकाएं हैं जो प्रोवाइड कराती हैं क्या? भोजन, क्या पोषण, क्या न्यूट्रिशन, किसको? पॉलन ग्रेन को। कहाँ रहता है? एंथर के अंदर। लो, क्लियर हो गया। पढ़ाई का तरीका होता है छीछा लेदर करना, ब्रेकिंग करना, तोड़ तोड़ के पढ़ना।
आई बात समझ में? कोई सूत्र दिया जाता है, कोई संस्कृत में कोई सूक्ति दी जाती है, तो उसको ब्रेक कर करके ही तो हम निकालते हैं कि क्या वो कह रहा है। बस ऐसे ही हमारी पढ़ाई है, हमें ब्रेक कर करके पढ़ना है। इंग्लिश लिखा है तो बच्चे हाय दैया इंग्लिश में लिखा है कैसे समझ में आएगा? सर आपने अंग्रेजी में नोट्स दे दिए, हाय दैया क्या होगा सर, कैसे समझ में आएगा? अरे भैया वीडियो देखो, लेक्चर अपना खोल के रखो, हम बोल ही रहे हैं आपको, लगभग 265 पेजेस हैं ये, ठीक, टोटल, और 120 के आसपास वीडियो। ये सारे प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिए, 100 पेज इसमें ज़्यादा ऐड कर लीजिए, समझिए मेरी बात को, ठीक। तो 264 265 पेजेस वो हो गए, 100 पेज और ऐड कर लीजिए। जितना बोलते हैं बकर 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 जितना करते हैं ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ये अपना नोट करते जाइए। एक रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल जो बोलना चाहो एक बना के रख लो, नोट्स को उसी में कंपाइल करो, जो भी अलग अलग सोर्सेस से ज्ञानार्जन करते हैं उनको उसी बुक में लिख डालिए और उस बुक को तैयार कर लीजिए। आपका टीजीटी निकलने से कोई नहीं रोक सकता। यही सब गतिविधियां हैं जो हमने करके अपने आप को सेलेक्ट करवाया, ठीक है। आगे बढ़ो। व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम इज द बंच ऑफ सिम्टम्स और बंच ऑफ डिजीजेज। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बंच ऑफ सिम्टम्स, खूब सारे जहुआ भर के खूब सारी बीमारियां या खूब सारे सिम्टम्स अगर हमें दिखते हैं तो हम उसको कॉमन डिजीज के अंतर्गत नहीं रखते, हम उसको बोलते हैं सिंड्रोम। AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, caused by HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आई बात समझ में? एड्स किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखो हम पहले भी बताते थे, आज फिर बता रहे हैं। क्या होता है? इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू टीजीटी का 2013 का इंटरव्यू था और पूछा क्या कि एड्स किससे होता है बेटा? आपने बोला खट से। सर HIV वायरस, HIV वायरस, HIV में ही वायरस का प्रोनाउंसिएशन है। आपने HIV बोलने के बाद वायरस भी बोल दिया, ये आपकी मूर्खता का परिमाण है जो उस पैनल ने जज कर लिया। फिर आप कहते हो सर 2 नंबर से रुक गया। आई बात समझ में? हमें अपनी मूर्खताओं को कम करना है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। आपसे किसी ने पूछा एड्स किससे होता है? HIV वायरस, खट से बोल दिया आपने। ये नहीं दिमाग लगाया, ये नहीं सोचा कि HIV में ही वायरस इंक्लूड है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV बोलना है केवल। आई बात समझ में? आप कभी कभी दिमाग में ये भी लगाते हो, अरे इतना सरल क्यों पूछ रहा है? यही तो आता है दिमाग में, इतना सरल क्यों पूछ रहा है, इतना सिंपल क्यों पूछ रहा है? तो जब इतना सरल पूछे तो कोई ना कोई टोपी वो पहनाना चाह रहा है आपको, और आप पहन लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको नहीं पहननी उनकी टोपी, आपके पास अपनी टोपी है। आगे बढ़िए। सिंड्रोम, ए ग्रुप और साइन ऑफ सिम्टम्स विच अकर्स टुगेदर एंड कैरेक्टराइज ए डिजीज और एबनॉर्मेलिटी इज नोन एज सिंड्रोम। आई बात समझ में? अब बात करते हैं सुबेरिन, लिग्निन और रेजिन। ये 3 पौधों के द्वारा निकाले जाने ऐसे उत्पाद हैं जो परीक्षा में आपकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, आपको समझ ही में नहीं आता कि इसमें लिखना क्या, करना क्या, कौन क्या करता है। लिग्निन का क्या काम है? लिग्निन फॉर्मेशन करता है सेल वॉल का, लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निन टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है सेल वॉल को, शेप प्रोवाइड कराता है सेल वॉल को। तो लिग्निन, ध्यान से सुनिएगा, लिग्निन सुबेरिन और रेजिन से बिल्कुल अलग है। सुबेरिन और रेजिन की अगर हम बात करें तो ये दोनों प्रोटेक्टिव है। आप चलते चलते जा रहे, रोड में कुछ बदमाश टाइप के लोग होते हैं, वो चलते चलते जा रहे होते हैं, कुछ नहीं मिलाया तो पेड़ लगा था, ईंटा उठाया पेड़ में मार दिया, या अपना हाथ पेड़ में मार दिया, या पेन लिए थे और उसमें पेड़ में कुछ लिख दिया, बहुत सारे कुछ वर्ड्स लफ्ज लिखा करते हैं ना उसमें दुनिया भर का, ठीक है, तो कुछ लिख दिया। जब इस तरह की चीजें हम कर देते हैं, कुरेद देते हैं उसकी बार्क को, उसकी छाल को, तो पौधे अपने आप को बचाने के लिए, इन्फेक्शन को बचाने के लिए सुबेरिन और रेजिन टाइप के गम्स, वैक्स को रिलीज करते हैं। काम खत्म, आगे देखते हैं। सुबेरिन, ए वैक्सी मटेरियल फाउंड इन द सेल वॉल और कॉर्क टिश्यू एंड एंडोडर्मिस। लिग्निन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल करता है। फिर रेजिन क्या करता है? प्लांट सीक्रेट करता है रेजिन को। क्यों? फॉर देयर प्रोडक्टिव बेनिफिट्स इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। आपने चोट मार दी पौधे में, जो आपने चोट मारी उसके स्टेम में, उसके तने में या लीफ में, कहीं पर भी, तो पौधे को क्या करना होता है? उस एरिया को जो खुल गया उसको बचाना होता है। तो वो क्या करता है? रेजिन सीक्रेट करके उसको ढक देता है, कवर कर देता है, ताकि कोई बाहर का फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको ना लग सके। आई बात समझ में? और आपको पता है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए एक हमारे यहाँ यूपी में बोला जाता है हरीरा बनाया जाता है, हरीरा।
उनको मतलब उनका जब चाइल्ड बर्थ हो जाती है उसके बाद वो उनको ताकत देता है, तो उसमें वो गोंद डाला जाता है, आपने सुना होगा, और बहुत सस्ता आता है, बहुत बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, लगभग ये मान के चलिए 800-900 रुपये किलो आता है, बहुत सस्ता आता है। ठीक है, तो वो जो सस्ता वाला गोंद है दैट इज रेजिन, यही वो रेजिन है। ठीक है, जो आप खाते हो, लड्डू बनाते हो, लड्डू में भी रेजिन डालते हो, कहते हो भैया गोंद दे देना, पंसारी के यहाँ जाते हो कहते हो गोंद दे देना, वो गोंद ही रेजिन है। बड़ा महंगा आता है, हर प्लांट का नहीं खाना होता है, कुछ गिने चुने प्लांट का ही हम खा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रेजिन, प्लांट सीक्रेट रेजिन फॉर देयर प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। अब आते हैं टॉपिक नंबर 21, दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? ए फ्लूइड मटेरियल विद इन द क्लोरोप्लास्ट, ध्यान देना, a fluid material within the chloroplast in which thylakoids are embedded। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रोमा है ये टर्मिनोलॉजी किसकी है? प्लांट की। ये कहाँ पर है? ये प्लांट के क्लोरोप्लास्ट की बात की जा रही है। हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेना स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ये फ्लूइड मटेरियल विद इन द क्लोरोप्लास्ट, ध्यान से सुनना, स्ट्रोमा क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन भी याद आ जाता है, एक पूछा था लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है। जब वीडियो खत्म होगी तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर ईमानदार और अच्छा बच्चा हमको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएगा कि स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है और ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होती है। तो स्ट्रोमा एक फ्लूइड मटेरियल, द फ्लूइड मटेरियल विद इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के भीतर एक फ्लूइड मटेरियल है इन विच, जिसमें थाइलेकोइड गड़े रहते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोबिलस, व्हाट इज स्ट्रोबिलस? भैया कोनिफर्स, पाइन्स, इनमें पाए जाते हैं स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस का मतलब कोन होना। ज्यादातर ये कोनिफर्स बोले तो जिम्नोस्पर्म में आपको मिलेंगे। साइकस पाइनस में भी तो कोन होता है, मेल कोन फीमेल कोन, देखना चाहोगे? अच्छा, जादू मंत्र आ गया, देखो, यंग फीमेल स्ट्रोबिलस, मेल स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत सारे, स्ट्रोबिलस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब केवल एक, स्कूल में भी तो होता है एक लड़की बहुत सारे लड़के, ठीक है, पीछे पड़े रहते हैं उसके, तो बस वही यहाँ पर होता है। भगवान ने बहुत सोच समझ के हर चीज बनाई है, वही पौधे में देखने को मिलेगा आपको और वही हमारे समाज में। चलो भाई, स्ट्रोबिलस ए नंबर ऑफ मॉडिफाइड स्पोर प्रोड्यूसिंग, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, a number of modified spore producing scaly leaves found in conifers। अब हमने आपको दिखा दिया, अब हमें रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है मेल स्ट्रोबिलाई है, ये सारे के सारे। स्ट्रोबिलाई शब्द इसलिए बोला बेटा क्योंकि बहुत सारे, और ये बेटा राजा बेटा क्या है, ये फीमेल का स्ट्रोबिलस है, मेल कौन है, और देखो ये स्केली लीव्स आपको सारी दिख रही है, ये देखो सारी की सारी कैसी है, इसीलिए तो कोनीफर्स है। कोनीफर्स मतलब नुकीले, ठीक है, वो पत्तियां जिनमें कोन्स बन चुके हों, कोनीफर्स, नुकीले, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन को कम करना चाहते हैं। चौड़े पत्ते, ज्यादा स्टोमेटा, ज्यादा स्टोमेटा उतना पानी खराब, उतना वाष्पोत्सर्जन। पत्तों को हमने कांटों में परिवर्तित कर दिया या स्केली लीव में परिवर्तित कर दिया, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हो गए, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो गई, पानी की बर्बादी कम हो गई। आगे बढ़ो। स्टील किसे कहते हैं भैया? स्टील माने तो चोरी करना होता है, वो स्टील की स्पेलिंग अलग होती है, ये पौधों वाला स्टील है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट, ध्यान देना, द सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट और स्टेम ऑफ वेस्कुलर प्लांट इज नोन एज स्टील। जादू मंत्र वाला चित्र आ जाए जरा, चित्र आ गया भाई, चित्र आ गया आपका, चल चित्र आ गया आपके सामने। देखो बेटा, सबसे बीच में होता है पिथ, बीच का सेक्शन क्या कहलाता है? ये इट डजेंट मैटर ऑफ रूट और स्टेम, ये एक जनरल स्ट्रक्चर, सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या हो गया भैया? ये हो गया पिथ। पिथ के बाद देखो गोलाई में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में अंदर की साइड प्राइमरी जाइलम, बाहर की साइड प्राइमरी फ्लोएम। ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, जनरल स्ट्रक्चर है बेटा, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है। कभी लेकिन एक चीज समझना, ज्यादातर यही कंडीशन होती है कि जाइलम अंदर मिलेगा आपको, फ्लोएम बाहर मिलेगा। फ्लोएम अंदर नहीं होता कभी, फ्लोएम हमेशा बाहर ही मिलेगा आपको, इसलिए जनरल स्ट्रक्चर है। फिर जब वेस्कुलर बंडल खत्म हो जाते हैं तो आता है आपका कॉर्टेक्स।
इनर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, इसी में डिवीजन कर दिया जाता है। और लास्ट में आपकी आ गई एपिडर्मिस। एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर हाल में एनाटॉमी से आपको मिलेंगे, चाहे वो लीफ की एनाटॉमी से हो, चाहे वो रूट की एनाटॉमी से हो, चाहे वो स्टेम की एनाटॉमी से हो। मोनोकॉट, डाइकॉट, किसमें स्क्लेरेनकाइमेटस है, किसमें कॉलेनकाइमेटस है, दुनिया भर के जितने क्वेश्चन ये सब मिलेंगे आपको। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, आगे बढ़े। तो हाँ, टाइप्स ऑफ स्टील, ये देखो हमने क्वेश्चन मार्क बना के रखा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक्टिनो स्टील, यू स्टील, डिक्टियो स्टील, साइफनो स्टील, रट लेना। क्या बोला? रट लेना, समझना नहीं, रट लेना, ठीक, क्योंकि उसमें समझना कुछ है ही नहीं, रट नहीं है उसको, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट और स्टेम इज वेस्कुलर प्लांट इज नोन एज स्टील। व्हाट इज स्प्लाइसिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जेनेटिक्स। The cutting and rejoining of RNA molecule that occurs during the process of, क्या बोल रहे हैं, process of gene transcription is known as splicing। काटना और जोड़ना, काटना और पुनः जोड़ना। The cutting and rejoining of, किसको काटना? RNA molecule को। The cutting and rejoining of RNA molecule that occurs during the process of जीन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए मॉलिक्यूल को कहीं से काटकर कहीं पे जोड़ने की प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ो राजा बेटा। व्हाट इज स्क्यूटेलम? रटा हुआ क्वेश्चन एमपी कौशिक में शुरुआत के पेजेस में मॉर्फोलॉजी में मिल जाएगा, जहां पर आपने पढ़ा होगा मोनोकॉट सीड, वहीं पर ही आपको मिल जाएगा। हर बार पूछा जाता है, कई बार तो हम एग्जाम में देख चुके हैं डायरेक्टली, बस यही पूछा जाएगा, डाइकॉट में पाया जाता है कि मोनोकॉट में? आप कहोगे मोनोकॉट में। किस में पाया जाता है? प्लांट में। किस और मतलब पर्टिकुलर किस जगह पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो आप बोलोगे सीड में। अब हम आपके सामने चित्र प्रस्तुत करते हैं, देखना बेटा, समझने की कोशिश करना। ये है देखो स्क्यूटेलम, अगर आप ध्यान से देखो, ये है स्क्यूटेलम। एंडोस्पर्म है, टेस्टा है, प्ल्यूम्यूल है, रेडिकिल। रेडिकिल रूट बनाता है, प्ल्यूम्यूल ऊपर का स्टेम बनाता है। ये स्क्यूटेलम है, नीचे टेस्टा टेगमेन, आपको पता ही कौन सा आउटर लेयर कौन सी इनर लेयर, और ये बनाए हैं इन्होंने इसके कॉटिलिडन्स। किस में पाया जाता है? मोनोकॉट में। किस में पाया जाता है राजा बेटा? मोनोकॉट में। चलो वापस आओ। ए शील्ड शेप्ड सिंगल कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। बात खत्म। आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। हमने आपको कई बार बताया स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा कंठस्थ होना चाहिए आपको। स्क्लेरेनकाइमा ए स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद हेवली लिग्निफाइड सेल वॉल। स्क्लेरेनकाइमा एक तो डेड होता है, आप समझ लो, पहले पीक पे आता है, पहले पेरेनकाइमा, PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, PCS, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल हैं, हाईली लिग्निफाइड सेल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले टिश्यू हैं जो कि हाईली लिग्निफाइड होते हैं, जिनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है, हमको पता है, याद है। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? जेनेटिक्स का क्वेश्चन। देखो बेटा, ऐसे टॉपिक्स में छोटी छोटी बातें हम आपको क्लियर कराते चलेंगे, आपको याद होता चलेगा। अगर आप सोचो कि हम लेके बैठे हैं पूरा जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो कई चीजें आपको समझ में आएंगी, कोई नहीं आएंगी। जनरल हम एक कम से कम हमारे नजर के सामने से तो गुजर गया। ये ना हो पेपर में कि हम कहें ये क्या पूछा है तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो कंडीशन नहीं आनी चाहिए कम से कम। आई बात समझ में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग अलग करना, यूनाइटिंग जोड़ना, एम्पलीफाइंग सुधार करना, आयाम बढ़ाना। द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग अलग करना, यूनाइटिंग जोड़ना, एम्पलीफाइंग आयाम बढ़ाना और अच्छा करना। पापा अच्छे, मम्मी अच्छे, बच्चा हुआ सुपर अच्छा। पापा गंदे, मम्मी गंदी, बच्चा हुआ सुपर गंदा। जनरली होता है 70% केसेस में, हर केस में नहीं होता, सारे नेचर नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, जब हाइब्रिड स्पीशीज बनती है तो क्या होता है, बिल्कुल नई चीज होके निकल के आती है, बिल्कुल नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं कई बार, ठीक है। चलो, तो टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग, यूनाइटिंग एंड एम्पलीफाइंग द हेटेरोजीनस डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये थे आज के टोटल टॉपिक। 27 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 100 तक हम लोगों को जाना है। ये वीडियो सबके लिए होंगे, किसी बैच पर्टिकुलर के लिए नहीं, ये सबको पढ़ाएंगे, सब देखते चलना, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना है वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट करते चलना। मतलब देखो बेटा, बेसिक चीज़ पता है क्या होती है?
अगर हम कोई चीज़ टॉपिक हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, फिर हमने उसके क्वेश्चंस लगा लिए। एक क्रम होता है बेटा, हमने टेक्स्ट बुक पढ़ ली, हमारे एक मेमोरी में ये चीज़ आ गई कि ये बोल रहा है, फिर आपने हमारी वीडियो देख ली, किसी और की वीडियो देख ली, तो एकदम कंठस्थ हो गया। अब हमने क्वेश्चन लगा लिया, जब हमने क्वेश्चन लगाया तो 5 क्वेश्चन में हमने 4 कर लिए, 5 नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 3 किए, संशोधन हुआ। आज आप थे, कल आप में इंप्रूवमेंट होगा। हमें इंप्रूवमेंट ही करना है डे बाय डे। अच्छा, मेरी एक सलाह और सुन लीजिए सब लोगों ने बहुत अच्छे से किताबें वगैरह खरीद ली, पढ़ भी रहे हैं बहुत मन लगा के, बच्चे हमको रिस्पांस भी करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम बच्चों से पूछते रहते हैं बीच बीच में, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही, बच्चे हमको बताते रहते हैं, पर्टिकुलर लोगों से पूछते रहते हैं। लेकिन अब मेन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, यूथ पब्लिकेशन की बुक आप लगा ही रहे हैं, रमेश गुप्ता, MP कौशिक आप लगा ही रहे हैं, और कुमार मलिक और RK पिल्लई आप लगा ही रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे अब बताने लगे, जब से हम ये बुक्स बता रहे हैं। पता नहीं वो कौन कौन सी किताबें बताते थे, वो बीरबाला रस्तोगी बताते थे, उस बुक्स के कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल यूजलेस बुक है मेरे नज़र में। हमने बहुत पढ़ने की कोशिश की, बहुत जनरल भाषाएं लिखी रहती हैं उसमें, समझ में सब कुछ आएगा, पेपर में कुछ नहीं आएगा, मतलब ऐसा ही कह दिया जाता है, लेकिन आएगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं सब निकल के नहीं आती। वो एक टेक्स्ट बुक है इंटर लेवल तक की, उससे आप कंपटीशन बीट नहीं कर सकते। कुमार मलिक, MP कौशिक, रमेश गुप्ता, ये बेस्ट बुक है। अगर यूपी की बात करो या केंद्रीय विद्यालय की भी बात करते हैं तो भी, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में आपको, अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी, दुनिया भर की आप किताबें पढ़ लीजिए, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, AWES और DSSS, इन 4 एग्जाम में आपको NCERT पढ़नी ही पढ़नी है। चलो, हम आपको कह रहे थे एक इंपॉर्टेंट बात ये, अगर किसी आसपास पड़ोस में या किसी बुक स्टॉल पर आपको पुरानी CPMT की किताब मिल जाए, जो मेडिकल का एग्जाम होता था बेटा, CPMT के एग्जाम की किताब मिल जाए, किताब नहीं, सॉल्व पेपर लेना है और कोशिश करना 1999 से मिल जाए। तो 1999 से 2012 तक 2013 तक CPMT का एग्जाम हुआ है। अगर ये सारे पेपर आपको मिल गए तो भाई साहब किसी की औकात नहीं कि आपको सेलेक्ट होने से रोक ले। बाय बाय, लव यू ऑल।